सो हे गाइस, वेलकम टू सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इथोलॉजी। सो इथोलॉजी एक अलग सेक्टर ऑफ बायोलॉजी जो कि आपको 11 12 के बुक में नहीं मिलेगा, बट इससे क्वेश्चंस आता है। इससे क्वेश्चंस आता है आपके एनएससीबी में और इससे क्वेश्चंस आया हुआ भी है और मैंने आपके लिए पीवाईक्यूज को भी रखा हुआ है। तो अगर इस लेक्चर में पीवाईक्यूज मैं नहीं दूंगा तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें पीवाईक्यूज आपको करवा दूंगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इथोलॉजी से क्वेश्चंस आया हुआ है टोटल। आपको इथोलॉजी से बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है एंड इससे आपको 5 क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक एनएससीबी में, जिसमें आईएनबी में 3 क्वेश्चन आया हुआ है और नहीं 2 क्वेश्चन आईएनबी में आया हुआ है, 3 क्वेश्चन एनएससीबी में। तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने नोट्स पहले से बना लिया है, मैं आपको भेज भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभी स्टार्ट करते इस चैप्टर को बिना किसी तरीके। सो लेट्स स्टार्ट। सो यार इथोलॉजी में पढ़ते क्या है? तो यार हम लोग इथोलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल बिहेवियर। हम लोग इसमें एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल कैसा कैसा बिहेवियर को शो करता है। समझ में आया? एनिमल किस टाइप के बिहेवियर को शो करता है उसे हम लोग पढ़ते हैं इथोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। सो एनिमल का जो बिहेवियर होता है, एनिमल का जो बिहेवियर होता है 2 टाइप में होता है, एक इनिटिएट बिहेवियर और एक अक्वायर्ड बिहेवियर। इनिटिएट क्या होता है और अक्वायर्ड क्या होता है? देखो यार, इनेटेड बिहेवियर मतलब क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स से जो सीखा, मतलब जन्म लेते साथ बिहेवियर। मतलब अगर कुत्ता का बच्चा है तो यार वो 2 पैर में तो खड़ा रहेगा नहीं, 4 पैर में बैठेगा। जैसे कि कुछ बेसिक ट्रेट्स जो उसे जीन के थ्रू इनहेरिट करके आया है, मतलब अपने पीछे वाले जनरेशन से इनहेरिट करके जो आया है बिहेवियर्स, उसे बोलते हैं लोग इनेटेड बिहेवियर। ठीक है। अक्वायर्ड बिहेवियर्स क्या होता है? अक्वायर्ड बिहेवियर्स क्या होता है? जो बिहेवियरल बायोलॉजी जो कि आप अपने अपने लाइफ में सीखा है, दैट इज अक्वायर्ड बिहेवियर। जो अपने लाइफ में आपने लर्न किया है, अक्वायर किया, दैट इज अक्वायर्ड बिहेवियर। एंड जैसे कि आप अपने पेट डॉग है, आप पेट डॉग को बोलते हो टॉमी टॉमी, तो उससे मान लो उसको मैंने बता दिया कि ऐसे बोलता हूँ, मैं खाना देता हूँ उसको, तो वो खाना के पास आगे बैठ जाएगा या कोई स्पेसिफिक जगह चल जाएगा, तो दैट इज एन एक्वायर्ड बिहेवियर। ठीक है। तो इथोलॉजी क्या करता है? फोकस करता है आपके बिहेवियर में एंड डिफरेंट एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निकोलस स्टिन्सबर्ग की। सो निकोलस स्टिन्सबर्ग एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ये सारे नोट्स जो मैंने लिखा हुआ अभी, ये सारे नोट्स कैम्बल में, आपको कैम्बल का है। तो यार आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, तो बताते हैं आपको। सो निकोलस स्टिन्सबर्ग एक ऑर्निथोलॉजी है, उन्होंने स्टडीड किया प्लांट्स का प्लांट्स के बिहेवियर के बारे में। तो उन्होंने फाइंड किया अपने स्टडी में कि जो प्लांट्स होते हैं उनके बिहेवियर का 4 कॉज होता है। पहला कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द बिहेवियर, वो बिहेवियर क्यों है। वो बिहेवियर, वो मान लो मैं आराम से पढ़ते चलो, रिलैक्स करके। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो वो काम क्यों कर रहा हूँ, उस काम से वो काम मेरा कैसे डेवलप हुआ, उस काम से मेरे को क्या बेनिफिट है और वो काम कैसे इन्वॉल्व हुआ। ये 4 क्वेश्चन है फॉर अ बिहेवियर। अब हम आराम से एक्सप्लेन करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स करो आप लोग बस। तो अब ये मेरे बारे में तो नहीं बता रहा है, ये बता रहा है एक एग्जांपल दिया ऑफ जेब्रा फिंचेस। ये जेब्रा फिंचेस कितने प्यारी, ये देख सकते हो आप, ये जेब्रा फिंचेस है। तो इनके बारे में बताते हुए ये इन्होंने कहा, निकोलस टिन्सबर्ग ने, कि इनका बिहेवियर था। वो बिहेवियर क्या था, पढ़ो। सो मेल जेब्रा फिंचेस गाना गाता है टू डिफेंड देयर अदर मेल टू अट्रैक्ट देयर फीमेल्स। अब देखो क्या है। सो ये बिहेवियर क्यों है? मेल जेब्रा फिंचेस गाना क्यों गाता है? सो मेल जेब्रा फिंचेस गाना गाता है टू शो दैट दे आर डोमिनेट ओवर द अदर मेल्स टू टू अक्वायर द वो मतलब कि टू अक्वायर द इंटेंशन एंड अट्रैक्शन ऑफ अ फीमेल। समझ नहीं आया? समझ आएगा अब। मतलब यार जेब्रा फिंचेस गाना गाता है अपने दूसरे जेब्रा फिंचेस जो मेल होते हैं उसको डोमिनेट करके फीमेल का अट्रैक्शन पाने के लिए वो लोग गाना गाता है। तो ये बिहेवियर क्यों है? तो अट्रैक्ट फीमेल्स। अगला, ये बिहेवियर डेवलप कैसे हुआ? सो ये बिहेवियर डेवलप हुआ अपने फादर को देख के, मतलब अपने बच्चे ने अपने पापा को देखा कि वो गाना गा के मम्मी को अट्रैक्ट कर लिया, वैसे हम भी गाना गा के कोई और लड़की को अट्रैक्ट कर लेंगे, और फीमेल जेब्रा फिंचेस को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसीलिए वो गाना गाता है। नेक्स्ट। सो यार इससे क्या उसको बेनिफिट होता है? इससे उसको अपनी मेट्स मिलती है। ओके। देन वो इवॉल्व कैसे हुआ? तो उसके वोकल कॉर्ड इवॉल्व हुआ क्योंकि उसका फादर भी गाता है, उसके ग्रैंडफादर भी गाता है, मतलब वो एक जेनेटिकली इनहेरिटेड ट्रेट है। तो ये है हमारा बिहेवियर का कारण 4, जो कि हमें
मैंने आप जिसको आप जो कि मैंने नहीं, निकोलस स्टिन्सबर्ग ने आपको बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं यार। सो केयर्स द टाइगर बिहेवियर। सो यार ये चार चीज लिखा हुआ, तीन चीज आपको बता देता है। हाइबरनेशन, माइग्रेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन आपको पता है यार कि ठंडे में बहुत सारे एनिमल्स सो जाते हैं बहुत टाइम के, दैट इज हाइबरनेशन। अगर ये प्रोसेस गर्मी में किया जाता है तो उसे एस्टिवेशन बोलते हैं। एंड एस्टिवेशन इज डन बाय सम टाइगर्स। ओके, एंड माइग्रेशन तो आपको पता ही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एक्सेट्रा, बर्ड्स करते हैं ये। अब बात करते हैं इनहेरिटेड बिहेवियर की। सो इनहेरिटेड बिहेवियर के पास क्या होता है, काइनेसिस एंड टैक्सिस। इससे क्वेश्चन आया वो आपका आईएनबीओ में, तो भी ध्यान से समझना और सीखना। काइनेसिस और टैक्सिस, काइनेसिस क्या होता है कि यार कोई आदमी, कोई एनिमल का मूवमेंट मूवमेंट बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की चेंज के कारण अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, दैट देन इट इज नोन एज काइनेसिस। और टैक्सिस क्या होता है, the movement towards or away, flight or chemical, that is known as taxis. So टेम्परेचर के कारण मूव करेगा तो काइनेसिस, और लाइट और केमिकल के टुवर्ड्स जाएगा या दूर जाएगा तो टैक्सिस। ओके, सो इट चेंजेस द स्पीड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड ठीक है, छोड़ो वो नहीं। फिक्स एक्शन एंड इनिटेड बिहेवियर्स व्हिच रन्स टू कंप्लीट वंस इट स्टार्टेड। सो लर्न बिहेवियर्स को आपको बता देते हैं। लर्न बिहेवियर में इसमें भी क्वेश्चन आया आपका एनएसबी में, फोकस करना है। बहुत छोटा सा चैप्टर, मैंने देखा कितना छोटा सा है, इतना ही स्लाइड ही है, एंड खत्म, इतना ही है। एंड इसी में आपको 4-5 क्वेश्चन आपका पढ़ा दूंगा मैं इसमें, पता क्योंकि ये इजी में आपका नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर है, इसीलिए मैंने से पहले ले आया। तो यार इसको जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। सो बात करते हैं लर्नड बिहेवियर्स की। सो विच इज लर्नड इन द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हाइबरनेशन और इम्प्रिंटिंग। लर्न बिहेवियर मतलब क्या कि आप बच्चे लेते हुए आप वो जानते नहीं, आपने उससे लर्न, उस स्किल को सीखा है, वो सीखा। जैसे कि हाइबरनेशन, उसके कॉकरोच के जो पेरेंट्स होते हैं उसे सिखाते हैं, बेबी कॉकरोच उसको कि हाइबरनेशन कैसे करना है। वैसे एक प्रोसेस होता है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है, इम्प्रिंटिंग इज अ सर्टेन थिंग विच इज लर्न बाय यू एट अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ एन डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है इम्प्रिंटिंग, अपने चाइल्ड चलते अपनी मम्मी के साथ ऐसे करके, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्रिंटिंग। देन इट इज आर्टिफिशियल माइग्रेशन। ये तो बस दिखाया जा रहा है कि एक ऐसे करके उड़ के जा रहा है, पीछे जाते जा रहे हैं, ये होता है आर्टिफिशियल माइग्रेशन। ये देखो आर्टिफिशियली, ये सब कैमरे में दिया हुआ था, मैंने ले आया। अब बात करते हैं क्लासिकल बिहेवियर की, एसोसिएटिव बिहेवियर। तो क्लासिकल बिहेवियर दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर एंड ऑपरेशनल कंडीशनिंग। आपको बस इतना टाइम नहीं हुआ कि इसका आप नोट्स बना पाओ, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर देना, टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या यूट्यूब में मेरे को कमेंट कर देना, जो प्रॉब्लम होगा मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले, देन ऑपरेशनल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद वन स्टिमुलाई। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल मतलब थोड़ा क्लासी है यार, क्लासी। क्लासी मतलब यार टॉमी, टॉमी या घंटी बजा दो, टिंग टिंग। तो इससे वो डॉग समझ जाता है कि ये मेरे खाने का वक्त हो गया, मुझे मेरा मालिक खाना दे रहा है। दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, ऑपरेशनल कंडीशनिंग। ये क्या होता है यार, इट इज अ वे ऑफ स्टिमुलस बाय डूइंग एक्शन और पनिशमेंट हैपेंस टू फ्रीक्वेंटली। अब देखो, ऑपरेशनल कंडीशनिंग में कैम्पबेल बहुत अच्छे से लिखा है, एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको मुंह से वो बताऊंगा तो लिखने का ये नहीं होता। तो देखो, एक रैट का एक्सपेरिमेंट हुआ, रैट पुश लीवर फॉर फूड। अब रैट क्या करता था, एक एक लीवर दे दिया गया रैट को, उसको वो प्रेस करता था, उससे डोपामिन का स्ट्राइक आता था, और प्रेस करता था और स्ट्राइक आता था, मतलब उसके बॉडी में डोपामिन आते रहता था। डोपामिन मतलब हैप्पीनेस हार्मोन। ओके, तो देखा गया कि वो जो माइस है, वो वो जो रैट है बार बार उस लेवर को दबा रहा है, डोपामिन ले रहा है। दैट इज कंडीशनल ऑपरेशनल कंडीशनिंग। ऑपरेशनल कंडीशनिंग समझ आया आपको? और क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, आगे बढ़ते हैं। और ऑपरेशनल कंडीशनिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजीज। सो चिंपैंजीज आपको पता है कि ह्यूमन के बाद उसका उसी का ब्रेन स्ट्रांग है, तो वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर लेते हैं। then बात करते हैं यार मेटाबॉलिज्म। सो ectoderms does metabolism heat to stable the temperature। अब भाई
टेम्परेचर की बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म पता ही आपको, मेटाबॉलिक रेट मतलब किस रेट में आपका बॉडी का डाइजेशन हो रहा है, जो भी सब मेटाबॉलिक रेट्स होता है। तो यार एक्टोडर्म्स आपको पता है जो कि वार्म ब्लडेड होता है, एंडोडर्म्स, और एक्टोडर्म्स आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, सीबी कोल्ड ब्लडेड। सो एंडोडर्म जो कि वार्म ब्लडेड होता है, जो कि हम लोग है, हम लोग में होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और एक्टोडर्म्स में होता है हमारा स्टैंडर्ड मेटाबॉलिक रेट। सो मोस्ट एक्टिव एनिमल्स हैव मेटाबॉलिक रेट्स, हमको पता है। सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे पेट में हो रहा है, जो हमारे स्टमक में हो रहा है। व्हाई टू रेगुलेट टेम्परेचर? रेगुलेट टेम्परेचर क्यों करना है यार? हमारे बॉडी में आप जब हमारा टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, क्यों? सो हमारा सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर में हमारा सेल सरवाइव नहीं कर पाता, वो खराब हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है। तो कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे तो आप बोलोगे कि अगर टेम्परेचर का अचानक से वेरिएशन होगा तो हमारा सेल रप्चर हो सकता है, इसीलिए वी रेगुलेट द टेम्परेचर। खत्म। एक्टोडर्म्स में कुछ ऐसा ग्राफ रहता है, आप देख सकते हो। So thermoregularity is that animal have few different ways to regulate the body temperature. So thermoregularity क्या होता है? मतलब कि different way से animals अपना body temperature को regulate करता है। That is known as thermoregularity. That is different way से अपना animal अपना temperature को regulate करता है। जैसे कि मैं example देता हूँ, polar bears क्या करते हैं? अपने आप को cuddle करते हैं। Polar bear maintains by पोलर बियर क्या करता है? इग्लू बना के रहता है। इग्लू इग्लू आपको पता ही है। या एक और वो लोग प्रोसेस करता है कि 2-3 पोलर बियर अपने आप में आपस को कडल करेंगे, एंड इससे क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिससे उनकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। समझ में आया? दैट इज थर्मोरेगुलरिटी। बात करते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर थर्मोरेगुलरिटी चेंजिंग बिहेवियर। ठीक है। सो यार आप थर्मोरेगुलरिटी की एग्जांपल क्या? हम लोग भी यही करते हैं यार। गर्मी में ठंडा पानी पियेंगे, ठंडा में गर्म पानी पियेंगे, हो गया थर्मोरेगुलरिटी। पेंगुइन्स कडल करता है, देख लिया आपने पढ़ा। द मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द फैट टिश्यू नोन एज द ब्राउन फैट एंड एडिपोज टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टू मच माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपको इतना पता ना चाहिए कि पेंगुइन और जो बड़े बड़े स्लॉथ्स होते हैं एंड जो भी होता है, उनके बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है, जो कि उन्हें ब्राउन फैट बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि एटीपी का प्रोडक्शन और हीट का प्रोडक्शन करता है इन देयर बॉडी, जिससे कि वो गर्म रह सके। इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, रबिंग योर हैंड्स वी यूज। फिर ठीक है, कंट्रोलिंग द लॉस और गेन ऑन हीट। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कुछ ऐसा काम करता है जिससे हमारा हीट की लॉस और उससे बचाया जा सकता है। मतलब ये सब है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, आप रिलैक्स करना। इंसुलेशन। तो यार आपको भी पता है आपकी बर्ड्स के फेदर में एयर ट्रैप्ड हो जाता है, जो कि एक इंसुलेटर होता है, जिससे वो अपने आप को हीट या अपने आप को वार्म मेंटेन कर सकता है। फिर आपको पता है एवापोरेशन होता है हमारे बॉडी में, जिससे हमारे कूलिंग इफेक्ट होता है। एंड यहीं पर हमारे चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में आपको 4 टर्म, दैट इज टैक्सिस, काइनेसिस, और 2 टर्म है जिसको मैं आपको 2 मिनट के वीडियो में लिख के बताऊंगा, और उसी के साथ आपकी 5 क्वेश्चन एनएससीबी की आ जाएगी। इस वीडियो के अगले दिन या उसके अगले दिन आ जाएगा। आप, मैं ये मेरा प्रॉमिस है, जरूर आएगा। आप लोग रिलैक्स करना, एंड इसको आपको नोट्स को 2-3 बार पढ़ के रिवाइज करना। मैंने आपको बेसिक में, आपको स्पीड में सारे नोट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है क्या नहीं है। क्लासिकल बिहेवियरिंग, लर्न बिहेवियर, काइनेसिस, टैक्सिस, देन कोई बिहेवियर क्यों करता है, निकोलस स्टिन्सबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनिटेड बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर, मैंने आपको सब क्लियर कर दिया इथोलॉजी के बारे में। तो अगर आप नोट्स को पढ़ना है, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो वीडियो में, एंड मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।